देखो यार, अगर तुम लोग सौरभ स्टिकलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ऑल आउट पर सौरभ के ब्रूटल मैच के बाद अब सौरभ यहाँ पर एईडब्ल्यू पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया की टीवी डील कब अनाउंस होगी? टोनी खान ने फाइनली इसको कंफर्म कर दिया है। एईडब्ल्यू में यंग बक्स के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूबीडी के बाहर एईडब्ल्यू कंपनी एक नया टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्टिकलैंड की। गाइस यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मैच देखने को मिला, जहां पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर सौरभ स्टिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज के बीच में काफी सारे डिफरेंट वेपन का यूज होते हुए दिखाई दिया। और जिस तरीके से मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज सौरभ के ऊपर अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट मारते गए, उसकी वजह से यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज उस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज एईडब्ल्यू ने जिस तरीके से ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर इस मैच को एंड किया है, इसको लेकर एईडब्ल्यू कंपनी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है। और लास्ट टाइम जैक पेरी और डार्बी एलन के अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट के बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर आज यहाँ पर एक बार फिर से अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग एईडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे गए। और काफी सारे लोग एईडब्ल्यू के ऑल आउट के मेन इवेंट को रेसलिंग बिजनेस का सबसे घटिया मेन इवेंट भी बोल रहे गए। तो कई सारे लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पर कोई बिल्कुल भी रेसलिंग मैच नहीं था और ये लोग यहाँ पर मैच के नाम पर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो रेसलिंग बिजनेस के नाम पर बिल्कुल भी बढ़िया चीज नहीं गए। और जैसा कि मैंने सुबह ऑल आउट के रिव्यू वीडियो में कहा था कि नॉर्मल कैजुअल रेसलिंग फैंस को ये चीज पसंद में नहीं आने वाली गए, और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके शो को पीजी रेटेड रखती गए। बट गाइज अब मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज और सौरभ के मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ने सौरभ के ऊपर जो चेयर शॉट दिया है, वो चेयर शॉट 100% गिमिक चेयर शॉट है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग इस एंगल से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हैंगमैन एडम पेज मैच के एंडिंग के ऊपर सौरभ के हेड के ऊपर जब चेयर से अटैक करते गए तो वो यहां पर सीधे सौरभ के हेड के ऊपर अटैक करते गए। और नॉर्मली यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर जब भी कोई रेसलर किसी दूसरे रेसलर के ऊपर हेड पर चेयर से अटैक करता है तो गाइस सामने वाला रेसलर लास्ट मोमेंट के ऊपर चेयर के सामने अपने हाथ को लगा देता है, जिससे कि उसके सिर पे डायरेक्टली चोट ना लगे। बट गाइस जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, सौरभ स्टिकलैंड ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये चेयर डायरेक्टली यहाँ पर सौरभ के हेड के ऊपर जाकर लगा है। और मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल आउट के ऊपर चेयर को गिमिक नहीं किया होता तो गाइस सौरभ यहाँ पर 100% उनका हाथ लगाने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, हैंगमैन एडम पेज के अटैक करते समय सौरभ ने उनका हाथ नहीं लगाया है। और लिटरली अगर यहाँ पर ये चेयर गिमिक चेयर ना होकर बल्कि रियल स्टील चेयर होता तो गाइस रियल स्टील चेयर से हैंगमैन के ऐसे डायरेक्ट अटैक की वजह से सौरभ स्टिकलैंड का सर आराम से फट सकता था। बट गाइस क्योंकि डेफिनेटली ये यहाँ पर गिमिक चेयर था, इसीलिए सौरभ स्टिकलैंड ने इस एंगल को बढ़िया दिखाने के लिए उनके हाथ को नहीं लगाया है। और गाइस इसी रीजन की वजह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू ट्रोल हो रही है। वेल मैं 100% ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो चेयर यहाँ पर रियल स्टील चेयर तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पर हैंगमैन रियल स्टील चेयर से वैसे अटैक करती तो सौरभ यहाँ पर शायद जिंदा भी नहीं होती। बट गाइज अब यहाँ पर ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर अब जबकि सौरभ स्टिकलैंड फाइनली हार चुके गए तो गाइज सौरभ यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर आपको लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेंगे। गाइज यहाँ पर सौरभ स्टिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज के ब्रूटल मैच के बाद सौरभ को वैसे तो कोई भी इंजरी नहीं हुई गए, बट गाइज यहाँ पर सौरभ स्टिकलैंड अब एईडब्ल्यू के अंदर स्टोरी लाइन में इंजर्ड होने की वजह से एईडब्ल्यू के टीवी से ऑफ लेने वाले गए। और डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर सौरभ ने जब एईडब्ल्यू पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तभी से सौरभ यहाँ पर एईडब्ल्यू से कुछ टाइम ऑफ चाहते थे। और एईडब्ल्यू कंपनी ये प्लान कर रही थी कि वो यहाँ पर सौरभ स्टिकलैंड को टीवी से ऑफ कब करेगी। और आज यहाँ पर ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने मैच को ऐसे एंड किया है कि एईडब्ल्यू फैंस को बताएगी कि सौरभ स्टिकलैंड पॉसिबली इंजर्ड हो चुके गए और स्टोरी लाइन की इंजरी की वजह से सौरभ स्टिकलैंड एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ होने वाले गए और वो लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि सौरभ टेलीविजन से ऑफ जा चुके गए तो हैंगमैन एडम पेज का क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही इंजर्ड होने की तो गाइस सौरभ स्टिकलैंड को तो कोई रियल इंजरी नहीं हुई गए, बट आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ईबीपी दी यंग बक्स को इंजरी हो चुकी है। गाइस यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर यंग बक्स वर्सेस क्लॉडियो कैस्टेग्नोली व्हीलर यूटा मैच के अंदर वैसे तो बक्स ने यहाँ
पर बीसीसी को हराकर टाइटल को रिटेन कर लिया। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि यंग बक्स के मेंबर निक जैक्सन यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट के एक दिन पहले ही एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर इंजर्ड हो गए थे। और लास्ट नाइट जब एडब्ल्यू कंपनी ने नाउ अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ने ऑल स्टार 8 मैन टैग मैच किया, तो गाइज उसी मैच के ऊपर निक जैक्सन को शोल्डर इंजरी हो गई थी। बट गाइज निक जैक्सन के इंजर्ड होने के बाद भी वो आज यहाँ पर ऑल आउट के ऊपर कम्पीट कर रहे थे। और अब यहाँ पर ऑल आउट पर निक जैक्सन के टाइटल को रिटेन करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी निक जैक्सन के इंजर्ड होने के बाद एडब्ल्यू के ऊपर बक्स को कैसे बुक करती गए। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर निक जैक्सन की शोल्डर इंजरी ज्यादा सीरियस होती गए तो डेफिनेटली ईबीपी को टाइटल वैकेट करना पड़ सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स की ये इंजरी एडब्ल्यू के टैग डिवीजन को कहां ले जाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल अगर आप लोगों ने आज यहाँ पर ऑल आउट का पोस्ट मीडिया स्क्रम देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट के बाद एडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम यहाँ पर काफी छोटा होता है। और नॉर्मली एडब्ल्यू के पेपर व्यू के बाद जहां एडब्ल्यू कंपनी 1.5 घंटे का मीडिया स्क्रम करती गए और मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान के साथ साथ शो पर काम करने वाले काफी रेसलर अपीयर होते गए, वहीं आज मीडिया स्क्रम के ऊपर ना तो हमें कोई रेसलर देखने को मिला और ना ही टोनी खान लंबे टाइम तक देखने को मिले। और टोनी खान 15 मिनट मीडिया से बात करने के बाद अरीना को लीव कर देते गए। और अब यहाँ पर एडब्ल्यू के ऐसे मीडिया स्क्रम के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि एडब्ल्यू कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। वेल गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं आज यहाँ पर एडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर एडब्ल्यू में मैक्सिमम रेसलर इसलिए अपीयर नहीं हुए क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर शो के ऊपर काफी ब्रूटल मैचेस की वजह से काफी सारे रेसलर को गहरी चोट लगी गई, जिन्हें यहाँ पर मेडिकल टीम बैक स्टेज के ऊपर चेक कर रही थी। और जहां तक बात रही टोनी खान के मीडिया स्क्रम के शॉर्ट होने की, तो गाइस क्योंकि टोनी खान रेसलिंग बिजनेस के अंदर और भी काफी सारे डिफरेंट बिजनेस करते गए और टोनी खान एनएफएल टीम जैगवार्स को ओन करते गए, तो गाइस इसीलिए कल यहाँ पर यूएसए के अंदर एनएफएल के ओपनिंग डे के ऊपर जैगवार्स के बड़े मैच होने की वजह से टोनी खान को यहाँ पर एनएफएल गेम के ऊपर पहुंचना था। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल आउट के मात्र 1 घंटे के बाद टोनी खान की फ्लाइट थी, तो इसीलिए टोनी खान ने यहाँ पर फ्लाइट की वजह से एडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम को बहुत ही छोटा रखा। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पेपर व्यू के ओवर होने के आधे घंटे के बाद ही टोनी खान ने अरीना को लीव कर दिया था और वो यहाँ पर फ्लाइट पकड़कर उनकी टीम जैगवार्स वर्सेस डॉल्फिन्स के गेम को सपोर्ट करने के लिए मायामी के लिए लीव कर चुके थे। और गाइस बेसिकली यहाँ पर टोनी खान के एनएफएल टीम की प्रायोरिटी की वजह से आज यहाँ पर टोनी खान को मीडिया स्क्रम को छोटा रखना पड़ा। और वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर एडब्ल्यू के पेपर व्यूज के ओवर होने के बाद टोनी खान आफ्टर पार्टी रखते गए और सभी स्टाफ के लीव करने के बाद टोनी खान लीव करते गए। बट आज यहाँ पर शो के ओवर होने के बाद एडब्ल्यू के बाकी सभी स्टाफ तो बैक स्टेज एरिया के ऊपर थे, बट टोनी खान सबसे पहले लीव करते गए और इसी रीजन की वजह से टोनी खान ने आज यहाँ पर मीडिया स्क्रम ज्यादा लंबा नहीं किया। वेल गाइज ये तो बात ही टोनी खान की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के टीवी डील की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट नाइट एडब्ल्यू कोलिजन के ऑफेयर जाने के बाद टोनी खान ने ये खुद कंफर्म किया था कि एडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के ऊपर स्टेक करने वाली गए। और आज यहाँ पर मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान से जब मीडिया ये पूछती गए कि टोनी खान क्या ये बता सकते गए कि एडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी की ये टीवी डील कब अनाउंस होगी, तो टोनी खान ये बोलते गए कि टोनी खान 100% ये नहीं बोल सकते गए कि एडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी की टीवी डील कब अनाउंस होगी, बट टोनी खान ये 100% बोल सकते गए कि एडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के ये डील 100% अब यहाँ पर कंफर्म हो चुकी गए। एडब्ल्यू कंपनी 100% वार्नर मीडिया के साथ स्टेक करने वाली गए, बट अभी तक टोनी खान ने न्यू टीवी डील को लेकर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। वेल गाइस टोनी खान की इस स्टेटमेंट के बाद मीडिया टोनी खान से ये पूछती गए कि क्या टोनी खान परसेंटेज के हिसाब से बता सकते गए कि एडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली ये अगला टीवी डील कब अनाउंस करेगी, तो टोनी खान यहाँ पर ये बोलते गए कि इस चीज के 90% चांसेस है कि एडब्ल्यू कंपनी अगले महीने अक्टूबर के ऊपर उनके न्यू टीवी डील को अनाउंस करेगी। और जैसा कि मैंने आपको कल एडब्ल्यू के ऑल आउट के लाइव स्ट्रीम पर बोला था, मुझे भी यही लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी अक्टूबर महीने में उनके 5 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर टीवी डील को अनाउंस करने वाली गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अक्टूबर के अंदर एडब्ल्यू का ये टीवी डील एडब्ल्यू एग्जैक्टली कब अनाउंस करती गए। बट गाइज अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आप सुनकर शौक होने वाले हो। वेल गाइज वैसे तो एडब्ल्यू का डायनामाइट कोलिजन शो वार्नर मीडिया के ऊपर न्यू टीवी डील के बाद स्टेक करने वाला है, बट गाइज एडब्ल्यू कंपनी
अब यहाँ पर वार्नर मीडिया के बाहर भी टीवी डील नेगोशिएट कर रही गए और जहाँ टोनी खान ने खुद ये कंफर्म किया है कि AEW का शो वार्नर मीडिया के ऊपर स्टे करेगा, वहीं यहाँ पर WON ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी वार्नर मीडिया के बाहर भी किसी दूसरे नेटवर्क से टीवी डील नेगोशिएट कर रही गए। और करंटली टोनी खान का जो नेगोशिएशन चल रहा है वो नेगोशिएशन सिर्फ वार्नर मीडिया से ना होकर बल्कि वार्नर मीडिया के बाहर किसी दूसरे नेटवर्क से भी गए। और गाइस यहाँ पर वैसे तो खान ने ये क्लियर किया है कि AEW का शो वार्नर मीडिया के साथ रहेगा, बट गाइस अब जबकि इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ऑलरेडी टोनी खान यहां पर AEW को लेकर वार्नर मीडिया के बाहर किसी दूसरे नेटवर्क से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो लोग यहां पर इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज है कि अगर यहां पर ऑलरेडी WBD और AEW की डील कंफर्म हो चुकी है तो टोनी खान दूसरे नेटवर्क के साथ नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं। वेल गाइस मैं आपको ये बोल सकता हूं कि टोनी खान पॉसिबली जो दूसरा डील नेगोशिएट कर रहे हैं वो शायद AEW को लेकर ना होकर बल्कि रिंग ऑफ ऑनर को लेकर हो सकती है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने ये खुद काफी बार कहा है कि वो यहाँ पर ROH को भी टीवी के ऊपर लाना चाहते गए और पॉसिबली यहाँ पर वार्नर मीडिया और AEW के टीवी डील के बाद टोनी खान ROH को किसी डिफरेंट नेटवर्क पर ले जाने के लिए टीवी डील नेगोशिएट कर रहे होंगे। वेल गाइस वैसे तो मुझे डेब मेल्जर की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं गए, बट गाइस क्योंकि मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद एंड्रू जेरियन ने ये खुद कंफर्म किया है कि AEW कंपनी सच में वार्नर मीडिया के बाहर दूसरा टीवी डील नेगोशिएट कर रही गए, तो गाइस आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली टोनी खान एक टाइम पर दो टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए, क्योंकि एंड्रू जेरियन की 99% रिपोर्ट सही होती गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि WBD और AEW के इस टीवी डील के बाद इस दूसरे नेटवर्क के ऊपर टोनी खान एग्जैक्टली कौन सा शो ले जाते गए और इस दूसरे नेटवर्क के ऊपर टोनी खान को कितने मिलियन की टीवी डील मिलती गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को किसी डिफरेंट नेटवर्क पर ROH को ले जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।